ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ, समय प्राव्रत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित, स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों, पर समय जीव जानना। गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, भोग बंधन की कथा। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। दर्शाऊं एक विभक्त को, आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहाय अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। भाषा नार्य बिना न समझा, नाजु शक्य अनाद को। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होय अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते। ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का
जड़ कर्म चेतन बांध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। प्रणमो अरिहंताणं, प्रणमो सिद्धाणं, प्रणमो आयर्याणं, प्रणमो वज्रायाणं, प्रणमो लोये सर्वसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान प्रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ज्ञान गोष्ठी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों पर आधारित, तत्व चर्चा के आधारित ये विषय, इसकी चर्चा हम विगत दिवसों से कर रहे हैं। देव के स्वरूप का निर्णय और परिचय की बात करने के बाद शास्त्र के स्वरूप पर प्रश्न प्रारंभ हुए थे। शास्त्र पठन का तात्पर्य क्या है, कल इस प्रश्न पे चर्चा की थी और उसमें एकमात्र उद्देश्य शास्त्र पठन का ये था कि मुझे राग से भिन्न ज्ञान में आत्मा का स्वरूप जानकर उसका आश्रय करना है। मतलब मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, मुझे अपने स्वरूप का परिचय हो, इस हेतु से, इस लक्ष्य से जिनवाणी का स्वाध्याय किया जाता है। ये कल प्रश्न था जिसकी चर्चा हमने की थी। आज अगले प्रश्न से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, क्या शास्त्रों का अर्थ भी अनेक तरह से किया जाता है क्या? क्या प्रश्न है? शास्त्रों का अर्थ भी अनेक तरह से किया जाता है क्या? आप और हम सभी जानते हैं कि जो वीतराग भगवंत की वाणी है, इनको हम 4 अनुयोगों में अलग अलग क्रम में इसका अभ्यास किया जाता है। 4 अनुयोगों में से बांटा गया है, वितरित किया गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, शरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अनुयोग शब्द की परिभाषा ये बात बताती है कि जो वीतराग भगवंत की वाणी जो वीतरागता की पोषक है, सर्वज्ञ देव की वाणी जो वीतरागता की पोषक है, उसके कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहा जाता है। अनुयोग किसे कहा? कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहा जाता है। किस पक्ष की तरफ से क्या बात कही जा रही है, उस अनुसार अनुयोगों का विभागीकरण किया गया है। प्रथमानुयोग मतलब कौन? कि जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चरित्र का वर्णन आदि होता है। कर्णानुयोग मतलब कौन? इसमें गुण स्थान, मारणा स्थान आदि, जैन भूगोल और सारे कर्म प्रकृतियां आदि इसकी चर्चा होती है। ये हो गया कर्णानुयोग। चरणानुयोग मतलब जिसमें गृहस्थ और मुनि धर्म के आचरण का वर्णन हो, वो चरणानुयोग। और द्रव्यानुयोग मतलब 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करने की मुख्यता से जहाँ कथन हो, वो द्रव्यानुयोग। इस तरह से 4 अनुयोगों का वर्गीकृत किया। यद्यपि ये चारों अनुयोग का मूल स्रोत तो वीतराग भगवंतों की वाणी ही है। दिव्य धनी ही
वास्तव में मूल स्रोत है इसका, चारों अनियोग का। अभी यहाँ पे हमको एक बात ध्यान देना है, प्रश्न किया क्या शास्त्रों का अर्थ भी अनेक तरह से किया जाता है? मतलब एक अनियोग के अंतर्गत के शास्त्र भी, यदि हम कर्णानियोग लें या द्रव्यानियोग लें, तो क्या द्रव्यानियोगों में भी जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो जिनवाणी उल्लिखित हुई है, उसमें भी अनेक तरह से वर्णन है क्या? ऐसा प्रश्न उत्पन्न किया। क्योंकि हमें लगता है सुनने में, आपको और हमको कई बार ऐसा लगता होगा कि बात किस अपेक्षा कहते हैं। कभी कहते हैं देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, फिर कहा आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो हम एक कुछ बोलो ना, दो बातें क्यों होती हैं? तो कथन करने की क्या पद्धतियां अलग अलग हैं? ये प्रश्न उत्पन्न किया। उत्तर, अक्षरार्थ, भावार्थ आदि 5 प्रकार से शास्त्रों का अर्थ करने को आचार्य देव ने कहा। कितने तरह से कथन होता है? 5 तरह से। हाँ, अक्षरार्थ, नयार्थ, भावार्थ, मतार्थ और आगमार्थ, ऐसे 5 तरह के कथन पद्धति कही गई। 5 तरह से, यानी हर वाक्य में 5 चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी? 5 चीजें हर वाक्य में। देखो, मल्टीपल होती है, हर द्रव्य में क्वालिटी मल्टीपल होती। क्या कह रहे हैं? एक तो होते हैं विशेष गुण, जो कि एक ही द्रव्य में पाए जाएं, द्रव्य विशेष में पाए जाएं, और एक होते हैं सामान्य गुण, जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। ऐसे वीतराग भगवंत की वाणी में भी 5 तरह से पद्धति बताई गई। अभी हमारे को 5 तरह से पद्धति नहीं है, ये कहना चाहिए अर्थ करने की, व्याख्या करने की शैली है, और उसको हमें समझना आवश्यक है। नहीं तो क्या होने वाला है, हम व्यवहार को निश्चय में डालेंगे, निश्चय को व्यवहार डालेंगे, अक्षर को पकड़ के बैठ जाएंगे, उसके भावार्थ को नहीं समझेंगे, तो हम उसके मूल प्रयोजन पे नहीं पहुंच सकते। क्या कह रहे हैं? तो देखो, यहाँ गुरुदेव श्री व्याख्या करते हैं, उत्तर देते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान रुकता है। अभी देखना, 2 चीजों की मुख्यतः अर्थ बताने वाले हैं, अक्षरार्थ और भावार्थ। तो वाक्य तो कैसा चलने वाला है? ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान रुकता है। बात उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान रुकता है, यह तो अक्षरार्थ हुआ। क्या हुआ? ये अक्षरार्थ हुआ। ये एक वाक्य है कि ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान रुकता है। ठीक है। और अब आगे कहेंगे, ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान नहीं रुकता, परंतु अपने कारण से ही ज्ञान अल्प और हीन हुआ, यह भावार्थ। क्योंकि कथन पद्धति निमित्त की दृष्टिकोण से होती है, तो जीव निमित्त को ही कर्ता मान के बैठ जाते हैं। समझना क्या कह रहे हैं? निमित्त को कर्ता मानते हैं। जैसे मैं एक सामान्य दृष्टांत और दूं दूसरा इसी विषय के लिए। रावण को राम ने मारा, ये व्याकरण का कहना चाहिए एक उदाहरण है, व्याकरण में प्रयोग होता है। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में वहां कर्ता कर्म का संबंध परिचय कराने के लिए इसी वाक्य का प्रयोग होता है। रावण को राम ने मारा, ऐसा कहा गया। अभी मैं आपसे बात कहता हूं, ये तो हो गया अक्षरार्थ। क्या कह रहे हैं? कि जैसा कार्य हुआ है उस कार्य को वैसा कहा गया, बता दिया, अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से बना करके। लेकिन इसमें भावार्थ क्या है? अब हम जैन मत के हिसाब से नय को भी देखें, भाव को देखें, आगम को देखें, तो कोई किसी को मार सकता नहीं। तो भावार्थ में क्या लेंगे? रावण अपने आयु कर्म के कारण मरा, राम ने नहीं मारा। बात ख्याल में आती? अब इसको यहां लगाएंगे फिर से, जो गुरुदेव श्री ने उदाहरण दी उस उदाहरण पे लगाते हैं। ज्ञानावर्णादि कर्म से ज्ञान रुकता है, अक्षरार्थ हुआ। फिर बात कहते हैं, ज्ञानावर्णादि कर्म से ज्ञान नहीं रुकता, परंतु अपने कारण ही ज्ञान अल्पहीन हुआ, ये भावार्थ है। क्योंकि यदि ज्ञानावर्णादि कर्म से ज्ञान रुकता, तो फिर आज तक किसी भी जीव का ज्ञान परिपूर्ण नहीं हो सकता था। क्योंकि कर्म का उदय तो संसार अवस्था में होता ही। संसार अवस्था में तो कर्म उदय चलेगा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, क्योंकि जीव ने कर्म बांधे हैं तो उदय में आएंगे। अब उदय में आएंगे तो हम कहेंगे साहब हमारा तो इसलिए काम नहीं हो रहा क्योंकि कर्म का उदय चलता है। ये प्रवृत्ति है लोगों की, निमित्त को आरोप करने की आदत पड़ी हुई। क्या पड़ी है? निमित्त को कर्ता मानने की, आरोप करने की प्रवृत्ति पड़ी हुई। भैया आपके वीडियोस ऑन करें, जितने लोगों को अनुकूलता हो उतनों के तो करेंगे। हाँ, जितने के अनुकूलता हो।
वैसे प्रतिकूलता होती तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वाध्याय सुनने बैठते। अनुकूलता थी तभी तो बैठे हैं। अनुकूलता मतलब कषाय कमजोर होती है, मंद कषाय उदय में आता है, पुण्य फलता है, तो स्वाध्याय सुनने का भाव आता है, और नहीं तो अशुभ उपयोग में लगे रहे। आपको कहीं बीच में व्यवधान आए तो बंद कर लेना, मैं उसके लिए नहीं कहता। क्या कह रहा है, कोई कारण हो, आप दुकान में बैठे हो, कुछ हो, वो उसके लिए मेरा प्रेशर नहीं है, लेकिन चालू इसलिए करो कि जितनी देर भी उपयोग इधर से एकाग्रता पूर्वक जुड़ेगा वो बात पकड़ में आएगी, नहीं तो उपयोग की चंचलता का कोई ठिकाना नहीं। क्या कह रहे हैं, देखते देखते ही पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाए। मतलब अभी यहाँ बैठे बैठे आप अभी बिना वीजा, बिना टिकट और बिना गवर्नमेंट ऑर्डर के अभी अमेरिका पहुंच सकते हो 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड लगने वाला यहाँ से अमेरिका जाने में। वो भले बाई फ्लाइट जाने में आपको 20 घंटे लगते हो, और वैसे जाने में 1 सेकंड लगना है। अरे यहाँ की तो छोड़ो, 1 सेकंड में नरक जा सकते हो, 1 सेकंड में स्वर्ग भी पहुंच सकते हो। क्या उपयोग है, दृष्टि जहां पहुंच जाए, जहां उपयोग चला जाए वहीं पहुंच जाए। हाँ, एक सिद्धांत सुना होगा आपने, मैं कहाँ जहां मेरा उपयोग। क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ जहां मेरा उपयोग। सुनना महेंद्र जी, आप कहाँ हो अभी, दुकान में हो, कहाँ हो, जहां आपका उपयोग होगा वहां आप हो। कि आप घर पे हो, कि जहां आपका उपयोग होगा आप वहां पर। हाँ, क्या कह रहे हैं, दिगंबर मुनिराज वन में है कि जहां उनका उपयोग है वहां है। वो तो सिद्धों से जुड़ रहे हैं, तो सिद्धों के पास सिद्धालय में इस समय। क्या कह रहे हैं, उपसर्ग के काल में अंदर में है, बाहर है ही नहीं। ऐसे हमको उपयोग को, अभी हमारी भूमिका कमजोरी की है, तो कमजोरी, जब इम्यूनिटी कमजोर हो तो थोड़ा बाहर से बचना चाहिए। ये मतलब कहना चाहिए वैद्य की परामर्श है। अभी इम्यूनिटी कमजोर है अपनी। हाँ, कौन सी वाली इम्यूनिटी कमजोर है, उपयोग की चंचलता वाली, वो जल्दी भागता ना, वो वाली बात कह रहे हैं। यद्यपि गुरुदेव श्री इसको भी उदाहरण में प्रयोग करने वाले, देखना अभी देखते हैं। पर ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान नहीं रुकता, परंतु अपने कारण ही ज्ञान अल्प और हीन हुआ, यह भावार्थ हुआ। पर के कारण ज्ञान अल्प हुआ, ऐसा मानने वाले की तो दृष्टि ही मिथ्या है। जिस विद्यार्थी को असफलता का आरोप करने की आदत पड़ जाए किसी के ऊपर, वो कभी उत्तीर्ण भी नहीं होता और सफल नहीं होता। क्या कह रहे हैं, जिसको आदत पड़ जाए, असफलता है स्वयं की, आरोप करने की प्रवृत्ति पड़ गई दूसरे पे। टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते साहब, व्यवस्था अच्छी नहीं है, सिलेबस बहुत टफ कर दिया गया है, हमारे को तो ओवरलोड कर दिया जाता है, इतना होमवर्क देते हैं, हम कब पढ़ाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर के उसको निमित्त को कर्ता मानने की आदत है, तो हर बार आरोप किस पे डालेगा, दूसरे पे। हम कहते हैं कि तेरी कक्षा में जो मेरिट लिस्ट पे आया, जो टॉप क्लास कर रहा है, वो किसके कारण से कर रहा, किससे कर रहा है, स्वयोग्यता से ही कर रहा है ना। बाह्य निमित्त साधन तो उसके साथ भी वही है जितने तेरे साथ में, और वो निमित्त भी तब सहकारी कहलाएंगे कि तेरी उपादान सामर्थ्य तैयार हो। तो अपन तैयार हो तो गुरु हैं, अपन तैयार हो तो पुस्तक हैं, अपन तैयार हो तो बैठने की व्यवस्था है, अपन तैयार हो तो वैसे पढ़ने वाले मित्र सहपाठी साथ में। आपको पता है, जब प्रथम दिन स्कूल खुलता है और स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने को जाते हैं, तो भले कोई किसी से परिचित नहीं हो, लेकिन सब अपनी अपनी डेस्क खुद चयन कर लेते हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात करता हूँ, कि हम वहीं पढ़े हैं, तो हमको वहां का माहौल ज्यादा पता है। क्या कह रहे हैं, कम फीस वाले स्कूलों में, आज के तो हमारे पिताजी कहते थे, जब मैंने मेरे बेटे का एडमिशन कराया प्ले स्कूल में, तो बोले जितने में इसकी फीस जमा की हो ना, इतने में तो मैंने पूरी जिंदगी की डॉक्टरेट तक कर ली पढ़ाई। डॉक्टरेट तक की पढ़ाई मेरी हो गई जितने में तुम्हारे अभी बच्चे के प्ले स्कूल का एडमिशन हुआ है। क्यों साहब, ज्ञान तो बहुत डेवलप हो रहा कि नहीं हो रहा, ज्ञान का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चे कितने एडवांस होने लगे। हाँ, हमको महिमा आती बाह्य संसाधनों की, जबकि आंतरिक तैयारी होती है तो बाहर के साधन निमित्त बन जाते हैं। पहले दिन जब बच्चा स्कूल पहुंचता है, उसका किसी से कोई परिचय नहीं, लेकिन वो अपनी डेस्क खुद चयन करता है, कहाँ मुझे बैठना है, कौन मेरा मित्र होगा, ये खुद ही अपने हिसाब से बना लेता है।
हाँ, हमारे बेंगलोर से मुक्ता जी भंडारी हैं, बहन है हमारी, तो उनने मैसेज किया, हमारी स्कूल फीस 35 पैसा थी पंडित जी, और वो शायद बेसिकली दिल्ली की रहने वाले हैं, दिल्ली के पास की। मैं बेंगलोर रहा हूँ ना, तो मेरा बड़ा अपनत्व रहा इन लोगों से, तो उनने बोली भैया मेरी फीस 35 पैसा थी। अब आप देखना, बच्चा जब पहुंचा स्कूल में, क्लास में, तो उसको ये नहीं पता है कौन क्या है, वो अपनी रुचि अनुसार मित्र बनाता है। जो बच्चा पीछे की डेस्क में जाके बैठने वाला है ना, वो उसने पीछे की डेस्क चयन क्यों किया, मैं बताता हूँ क्यों किया। हाँ, क्योंकि उसको क्लास टीचर के पढ़ाते समय में भी जेब से चने निकाल के खाने की आदत है। वो टेबल के नीचे झुकेगा और चने खाएगा, वो कागज के प्लेन हवाई जहाज बनाएगा कॉपी के और उड़ाएगा, वो पीछे से कागज के गोले बनाएगा और दोस्तों को फेंक के मारेगा। बात ख्याल में आ रही। और जिसका लक्ष्य होता है कि मुझे तो पूरा सत्र में पूरे टीचरों से जो मिलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा मिलने वाला, उसका लाभ लेना है, वो सबसे पहले कौन सी डेस्क पकड़ेगा। हाँ, जिसको नहीं पढ़ना वो ऑटोमेटिकली स्टेप बैक टू बैक भागेगा, पीछे पीछे। और जिसको पढ़ना है वो कोशिश करेगा मौका मिले तो आगे आ जाऊं, आगे आ जाऊं, आगे आ जाऊं, आगे आ जाऊं। यद्यपि आगे वालों पे नजर भी होती है। जब भी टीचर आएगा बोलेगा कॉपी निकालो, तो वो लोग किसकी कॉपी उठाएगा वो सबसे पहले। अच्छा नहीं हुआ होगा तो पिटाई भी किसकी पड़ने वाली है, उसकी। अभी जिसको पिटाई से डर लगता है, गुरु की शिक्षा से डर लगता है, उसको कैसे काम होने वाला। लेकिन जिसकी अंदर से रुचि है, अरे मरे भी, मारा भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं, पर ज्ञान मिलना चाहिए। इससे पता लगता है इसका उपादान तैयार है, अब इसके लिए निमित्त आसमान से उतर के आने वाले। विदाई की बेला में ये बात डाली गई है, अगर अपना उपादान तैयार हो तो निमित्त तो आसमान से भी उतर के आते हैं। किसके लिए उतर के आए थे? हाँ, किसके लिए उतर के आए थे? कि सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को संबोधन करने के लिए 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से उतर के आए। तो उपादान किसका तैयार था? कि मुनिराजों को विकल्प आया था कि इस जीव को संबोधें, कि उस सिंह की पर्याय में उस जीव का उपादान तैयार था। ये उपादान तैयार था तो आसमान से निमित्त उतर करके आ गए। अब मैं आपसे गुरुदेव श्री के इस प्रश्न पर विचार करने कहता हूं। ज्ञानावर्णादि कर्म से ज्ञान रुकता है, यह तो अक्षरार्थ हुआ, परंतु ज्ञानावर्णादि कर्म से ज्ञान नहीं रुकता, परंतु अपने ही कारण से ज्ञान अल्प होता है, ये भावार्थ हुआ। मुझे तत्व की महिमा क्यों नहीं आती, मुझे जिनवाणी समझ में क्यों नहीं आती, मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि बात कठिन है? क्योंकि मैं परिश्रम नहीं करता, मैं उपयोग को वहां नहीं लगाता, मुझे इसमें अपना हित भाष्य तो होता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो बात हित रूप भाषित होती है वहां इसका वीर्य दौड़ता है। वीर्य मतलब सामर्थ, ताकत, बल। जहां रुचि होती है वहां उसका प्रमाद नहीं होता, और जहां रुचि नहीं होती है वहां बैठ बैठ करके माँ, बच्चे को नहीं पढ़ना हो ना तो उसके पास 100 बहाने हैं। नहीं पढ़ना हो बस, तो स्कूल नहीं जाना हो तो फिर आप देख लो, आपको नहीं आते होंगे इतने बहाने जितने उनको आते हैं। कहाँ से आया ये क्षय उपशम? पेट पकड़ के बैठ जाएंगे तो ये हो रही तकलीफ, तो ऐसा हो रहा, तो कंबल ही नहीं खिंच रहा उनका, तो ढेर समस्याएं। पढ़ने को बोलो वैसे दिन भर खेलेंगे, और जैसे ही पढ़ने को बोले और आंसू टपकना चालू। भूख लगी है, तकलीफ हो रही है, तो सिर दुख रहा है, तो ऐसा हो। ये लक्षण किस विद्यार्थी के? किस विद्यार्थी के? जिसको अपना भविष्य नहीं सुधारना, जिसको शिक्षा के प्रति अरुचि है, उसके साथ यही कहानी बनने वाली। और जिसके अपने भविष्य, जिसके ज्ञान की महिमा है, लौकिक शिक्षा में भी बात कहें, ज्ञान की जिसको महात्मा आता है, वो 103 डिग्री बुखार भी होगा तो अपनी पढ़ाई कर ले। बात ख्याल में आता है? इससे पता लगता है ज्ञानावरण आदि कर्म ज्ञान को रोकते हैं, अक्षरार्थ है। भावार्थ यह है जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए कार्य नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कितने ही लोगों के ऐसे उदाहरण होंगे जिनके माता पिता उनको स्टेबल करने के पहले ही चले गए, मतलब उनको स्थिर नहीं कर पाए, और बचपन में ही माता पिता का देह वियोग हो गया। अब कोई संभालने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, तो बोलो उनका भविष्य बना कि नहीं बना?
हाँ हाँ, वो हमारे यहाँ ऐसा लगता है, नीलेश जी क्या भाभी जी कह रही हैं अच्छा बना। अच्छा बना मतलब ऐसे ही बोले ना आपने, अच्छा इशारे से समझ में आए। वो अच्छा बना, अच्छा बना मतलब ये बताना चाहते हैं कि जीव की अपनी सामर्थ्य होती है तो कार्य होता है। ये वास्तव में आगम पद्धति जिनवाणी को पढ़ना कैसे, नहीं तो पता लगा पथमानियोग पढ़ के स्वच्छंदी हो गया। सीता और रामचंद्र जी की कथा पढ़ रहा है पद्म पुराण, और रामचंद्र जी को कोस रहा बैठ के। किस बात के लिए कोस रहा? राम ने सीता को वन में भेजा, राम ने सीता के साथ बुरा किया, रामचंद्र जी ने ऐसा किया। अब भावार्थ निकालो इसका। क्या कहते हैं? रामचंद्र जी ने सीता से कुछ नहीं किया, सीता जी का कर्म का उदय था तो ऐसा हुआ। और सीता जी क्या विचार करती हैं, जो हमने पूजा पढ़ी अभी 10 दिन, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी राम, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले शीरा। हाँ देखो अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं कि शास्त्र के पद्धति क्या है। पद्धति का ज्ञान होगा तो हम उसमें छुपे हुए रहस्य को अपने हित के लिए निकाल पाएंगे। पर के कारण ज्ञान अल्प हुआ ऐसा मानने वाले की तो दृष्टि मिथ्या है, परंतु ज्ञान अपने ही कारणहीन है ऐसा जानना सत्य है। ऐसा जानना क्या है? सत्य है। निगोद से यह जीव निकला, यह मतलब कौन? मैं। ये अपन सब वहीं से आए ना। अपना मुख्य जो कहना चाहिए हेड क्वार्टर था वो क्या था? निगोद। निकले कहां से? निगोद से। कि निगोद से निकला तो किसकी कारण से निकला? ज्ञान तो कितना था वहां? अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान था। अक्षर मतलब केवल ज्ञान का अनंतवा भाग। अक्षर मतलब ABCD नहीं, आबासा नहीं। अक्षर मतलब केवल ज्ञान का अनंतवा भाग। ज्ञान निगोदिया के होता है। तो निगोदिया जीव के इतना अल्प ज्ञान होने पर भी वह जीव वहां से बाहर निकला तो किसकी कृपा से निकला? किससे निकला? अपने बल से निकला है। किससे निकला? अपने बल से निकला, कोई सपोर्टर नहीं था। हाँ नहीं तो ऐसा सोचो, इसमें तो फिर वीतरागता पे प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। किसी की कृपा से निकला तो इसका मतलब है कि भगवान ने कुछ कर दिया होगा, आशीर्वाद। हाँ कोई ना कोई का स्पेशल सपोर्ट मिल गई होगी। पर कौन सपोर्ट करे? वहां तो एक शरीर के अंदर अनंत बैठे, एक श्वास में 8-10 बार मर रहे जन्म रहे हैं। अब अभी जीव राशि आज भी अनंत काल से निगोद में पड़ी है और पड़ी रहेगी। कोई निकला तो किसके कारण से निकला? अपने कारण से निकला। और आप समझना, जिनवाणी का इतना भावार्थ समझ में आए ना तो पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा बनती है। कैसे? जब मैं अपनी क्षमता से निगोद से निकल सकता हूं, जहां से निकलना असंभव जैसी स्थिति थी, तो मनुष्यादि पर्याय के द्वारा इस पर्याय से सर्व कर्मों से विरहित होकर सिद्ध अवस्था पे नहीं जा सकता। अब तो सब है, ज्ञान भी है, क्षमता भी है, सेनन भी है, बल भी है, और स्वरूप को निर्णय करने की पात्रता योग्यता सब कुछ है। और बाह्य निमित्तों की तरफ से देखें तो लगाओ बोधि दुर्लभ भावना, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, तो सब है। हाँ सब है सब। आवाज स्पष्ट आती है? अरे अतुल भाई आपका नेटवर्क चेक करिए, है ना। किसी को और डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? हाँ एक आध जन की है तो उनका नेटवर्क हो सकता है, और सभी को आ रही होगी तो फिर मैं यहाँ पर कुछ उठापटक करने की कोशिश करूंगा। बाकी यहाँ करने का कुछ नहीं बचा। जो हो सकता था वो हो गया, और जो होना है वो होने ही वाला है। कुछ नहीं बचा। तो देखो, परंतु ज्ञान अपने कारण हीन है ऐसा मानना, ज्ञान अपने ही कारण हीन है ऐसा मानना सत्य है। किसी पर कारण नहीं, कर्म उदय के कारण नहीं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है इसलिए मेरे ज्ञान का कार्य होता नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। पर जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता इसलिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा क्योंकि बादलों का आवरण है।
ऐसा कहना अक्षरार्थ है। लेकिन सूर्य जब अपने प्रताप से दैदीप्यमान होता है तो बादलों को रास्ता छोड़ना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? बादल को रास्ता छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बादल तो संयोग रूप अवस्था है। देखा आपने, बादल स्थायी नहीं होते, उड़ते रहते हैं। उड़ते उड़ते आ गए, आवरण कर दिया सूर्य के सामने। और आवरण किया, ये हमारी अपेक्षा से आवरण किया है। हमको सूर्य नहीं दिख रहा, पर क्या सूर्य के प्रकाश में कमी आ गई? वर्षा ऋतु में सूर्य कहाँ होता है? ठंडा हो जाता, पानी पड़ जाता उसके ऊपर, बुझ जाता है सूर्य। ये नहीं, वो तो अपने उतने ही तेज प्रकाश के साथ प्रदीप्त है। हमें नहीं दिखता तो हम उसे आवरण कहते हैं, पर सूर्य की तरफ से देखो तो उस पर कभी आवरण नहीं। ऐसे मेरे ज्ञान पे ज्ञानावरण कर्म का आवरण, ये कहना निमित्त का कथन है, परंतु ऐसा मानना, कहने में गलती नहीं है, पर ऐसा मानना और ऐसा मान के प्रमादी हो जाना, ये मिथ्या। तो क्या मानना कि मेरे ज्ञान यदि प्रकट नहीं है तो इसमें मेरा ही पुरुषार्थ की हीनता है। मैं पुरुषार्थ करूंगा तो ज्ञान प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। ये आगम की भावार्थ पद्धति है, जिनवाणी का भावार्थ है। ऐसा जानकर भी हीन पर्याय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य समाव का लक्ष्य करना भावार्थ है। यही जानने का प्रयोजन। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज सोचने के लिए कहता हूं इसी प्रश्न के आधार, है ना। अभी हम स्त्री और पुरुष पर्याय का भेद करें। कौन सा करें? एक स्त्री पर्याय, एक पुरुष पर्याय। तो पुरुष पर्याय में तो बात आई थी कल, आपको ध्यान हो तो, कि शुक्ल ध्यान तक की स्थिति हो सकती है पुरुष के, परंतु स्त्री के धर्म ध्यान तो हो सकता है, शुक्ल नहीं होता, नहीं हो सकता। तो अंदर में एक फील तो आना आएगा ना कि साहब पर्याय का असर तो है ना मेरे द्रव्य पे। ये स्त्री पर्याय की कमजोरी तो लागू हो रही ना मुझ पर, मैं चाह करके भी नहीं कर पाऊंगी ना वो काम। ऐसा विचार आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो फिर ये वीतरागी भगवंतों का मार्ग सब जीवों पे एक जैसा लागू कैसे कहलाएगा? अगर अंदर में ये फीलिंग आ जाए, ये हीनता आ जाए, मैं बहनों की तरफ से उनका उत्साह वर्धन करने और उन्हें वस्तु स्वरूप का निर्णय करने को बात कहता। जहां लौकिक में आप समानता के अधिकार की मांग करते हो, यहां ज्ञान की दृष्टिकोण से भी समानता में क्यों नहीं देखते अपने आप को? ज्ञान से देखो। कैसे देखना है? परिपूर्ण है ज्ञायक स्वरूप। मुझे कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है कि मुझे ये हो वो हो तो मैं सुखी होऊंगा। सुख मेरे आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है, मैं उस पर दृष्टि करूं, मुझे पर्याय की दृष्टि करना ही नहीं। क्या कह रहे हैं? अरे मुझे एक भाव में मोक्ष हो कि 5 भाव में मोक्ष हो, मुझे इस चीज से कोई चिंता नहीं है। मुझे मोक्ष की विकल्प कहाँ है? मुझे सुखी होना है, और सुख मेरे आत्मा का त्रैकालिक स्वाभाविक लक्षण है। मैं उसकी आराधना करूं, इससे कौन रोक सकता है मुझे? क्या कह रहा है? मुझे अपने भगवत पने का अनुभव करने से कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसा जानकर स्त्री पर्याय की जीव भी पुरुषार्थ करे, पंचम गुण स्थान तक चला जाए, जिसके दर्शन करने के लिए देव स्वर्ग से उतर के नीचे आते। रेवती रानी गृहस्थ की भूमिका में देव परीक्षा करने आते थे। श्रद्धान की दृढ़ता किसको कहते हैं? उठा के देखो प्रथमान योग में सीता जी हैं, मनोरमा है, सतियों के चरित्र पढ़ के देखो आप। हम हीनता पराधीनता की दृष्टि छोड़ देंगे यदि आगम का भावा जिनवाणी का भावार्थ पकड़ने की पद्धति आ गई, हमारे अंदर से हीनता का परिणाम निकल जाए। और नहीं तो जिनवाणी सुनकर के भी आदमी घबरा जाता है। बोलो कर्णानियों की तरफ से जब व्याख्या की जाए, ऐसी कर्म प्रकृति, ऐसे कर्म का उदय, इस कर्म का इतना दीर्घकालीन उदय, स्थितिकरण ऐसा होगा, उदय ऐसा आएगा, बंध ऐसा होता है। अब जब ये सब सुनो तो मन में क्या भाव आएगा? हे प्रभु, हमारे तो पुरुषार्थ बहुत हीन है, हम तो कभी निकल ही नहीं सकते, ये भाव तो चला ही गया, अब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जिनवाणी सुन करके टेंशन रिलीज होना था कि टेंशन बढ़ना था? है? बोलो आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिनवाणी सुना, स्वाध्याय सुना तो निराकुलता आनी थी कि आकुलता बढ़नी थी? आकुलता बढ़ी तो तुमने इसका मतलब है सिर्फ शब्दार्थ पढ़ा है, भावार्थ समझे ही। किस नए से कहा है वो भी समझना जरूरी है, किस मत की अपेक्षा से कथन है वो भी समझना जरूरी है।
आगमार्थ अलग होता है, भावार्थ अलग होता है। आपको इस विषय को समझना हो तो टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शास्त्र अभ्यास की कथन पद्धति की बात आई है। अनियोग का अभ्यास क्रम ये विषय डाला है। क्या कह रहे हैं? मैं देखो कहीं कहीं जब आपको संकेत करूं तो आपको यदि जिज्ञासा हो तो आप वो ग्रंथ को खोल करके पढ़ें, तो आपको उसका स्पष्टीकरण होगा। अनियोगों का अभ्यास क्रम, इसको उन्होंने पाठशाला में भी रखा। अनियोग है ना, जहाँ 4 अनियोग का पाठ है, वहां पे बताया किस तरह से किस अनियोग के अभ्यास क्रम में जुड़ना चाहिए। कई बार जीव सीधे समय सार उठा के पढ़े, पहली बैठक में पहली बार सुने, पहली बार पढ़े और बेस तैयार नहीं था उसका। क्या कह रहा है? स्वच्छंदी हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। और ये जीवंत घटना हो, आपको जानना हो तो देख लो, बनारसी दास जी भ्रष्ट हो गए थे। क्या कह रहे हैं? द्रव्यानुयोग पढ़ के बनारसी दास जी के जीवन में ऐसा प्रसंग आया, भ्रष्ट हो गए। ये उन्होंने अपने अर्ध कथानक में लिखा था। क्या कह रहे हैं? भ्रष्ट हो गए। क्यों? कि आत्मा तो द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है। अभी बाहर की नग्नता के लिए बचा ही क्या है? वस्त्र त्याग करो। आत्मा अंदर से शुद्ध है, बाहर से वस्त्र त्याग किया, परिग्रह रहित अवस्था हो गई। ऐसा लिखा उन्होंने अर्ध कथानक में कि वो और उनके 4 मित्र, 3 मित्र और थे उनके, भानुचंद, उदय कुमार, ऐसे नाम उनके, वो थे। ये इनके साथ में आगरा में ये क्या करें कि समय सार पढ़ा और भी पढ़ा द्रव्यानुयोग ग्रंथ, एक कमरे में कपड़े उतार लें, नग्न हो जाएं और बोले कि अब तो हम मुनि हो गए, और ऐसे फिरे, बोले ऐसा कमरे में फिरते थे। बाद में उनको पंडित रूपचंद जी साहब मिले, जो कर्णानियोग के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, द्रव्यानुयोग आदि कर्णानियोग के ज्ञाता थे। उन्होंने फिर उनको गोमट्ट सार ग्रंथ पढ़ाया और लिखा बनारसी दास ने, सुन सुन रूप चंद्र के बैन, बनो बनारसी तब दृढ़ जैन। क्या कहते हैं? बनारसी दास तब जैन बने। गजब की बात है। नाटक समय सार जब लिखा ना, तो नाटक समय सार किसके आधार पे लिखा है? जो समय सार कलशम पढ़ते हैं ना, उसकी आत्मख्याति टीका जो कि राजमल जी साहब की लिखी हुई है, उसका अध्ययन किया और फिर उसके बाद नाटक समय सार की कथा लिखी। हाँ? और स्वयं स्वीकार किया, नाटक समय सार तो यथावत लिखा गया, जैसा था, जैसा राजमल जी, पांडे राजमल जिनधर्मी, नाटक समय सार के मर्मी, उन्होंने ये बात कही, उनकी बात को बनारसी दास ने उदाहरण किया और समय सार नाटक की रचना हुई। लेकिन तब तक समय सार नाटक लिखने तक भी, ऐसा आप उनका अन्वेषण करना, शोध के रूप में पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि तब तक भी उनके अंदर, यानी कहना चाहिए थोड़ी सी कचास पड़ी थी। वो तो जब उन्होंने पूरे अनियोगों के भावार्थ पक्ष को भली प्रकार समझा, तब बात ख्याल में आई, तब जैन बने हैं। अपन जैन है कि नहीं? बोले पंडित जी वो वाली परिभाषा कब क्या करना है? वो जैन, जिनका भक्त सो जैन, जिन आज्ञा को माने सो जैन, जिन देव के बताए मार्ग पर चले जैन। फिर एक आपने वो एक और बताई थी जैन सिद्धांत प्रवेशिका की 93 नंबर का प्रश्न, जिसको निज शुद्धात्म तत्व के प्रति अति प्रीति का परिणाम होता है, जो परद्रव्य पर भावों से रहित अपने गायक स्वरूप की अनुभूति स्वरूप आत्मा है, वो ही सच्चा जैन है। अब जो तीसरी परिभाषा और ले आए कि जिनवाणी के भावार्थ पक्ष को जो समझे वो दृढ़ जैन है। हे भगवान, अभी तक तो हम समझते थे खंडेलवाल, पोरवाल, जेवाल, भोवाल, ये इधर पे भी तो कितनी सारी समस्या है। ये समस्या नहीं है, ये समस्याओं के समाधान है। क्या कह रहे हैं? समस्या का समाधान है। आगम पद्धति का ज्ञान हो जाए, जिनवाणी पढ़ने की तरीके का ज्ञान हो जाए, औषधि सेवन का ज्ञान हो जाए। आपको पता है रोग दवाई खाने से जाता है कि उसके साथ में और भी कुछ काम करने पड़ते हैं। आज की एलोपैथिक में आप डॉक्टर से पूछोगे ना कि डॉक्टर साहब दवाई तो ये आपने लिख दी है तो ठीक है, परहेज वगैरह कुछ नहीं, तुमको जो खाना है सो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है आपको आयुर्वेद में सबसे पहले पथ्य बताया जाता है, दवाई बाद में छोड़ कर दी जाती है। पथ्य को पथ्य का ज्ञान होता है। क्या खाए थे तुमने?
खटाई खाए थे। अब देखो जब हमारी दवाई चलेगी, खटाई मिर्च सब बंद, कुछ नहीं चलेगा आपका, है? ये सब छोड़ना पड़ेगा, तेल घी मिर्च खटाई ये कुछ नहीं चलेगा, एकदम सादा भोजन करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दवाई से ठीक होने वाले हैं कि पत्ते कुपत्ते केस से होने वाले हैं? हाँ, काय से होगा? सब चीजों का समावेश सुव्यवस्थित होगा तो काम होगा। पूजा करे, भक्ति करे, तीर्थ यात्रा करे, व्रत करे, तप करे, पर भावार्थ ना समझे तो काम होने वाला नहीं। प्रश्न तो उठाया था जिनवाणी के कथन पद्धति कितने प्रकार से, पर हमको उसमें से लेना क्या है, पक्ष पकड़ना है। मेरे को जिनवाणी कथन पद्धति 5 तरह से होने पर भी मेरा प्रयोजन तो हर चीज हर पद्धति के ज्ञान पूर्वक भाव को लेने से है। किससे? भावार्थ से है मेरा कार्य की सिद्धि। देखो नियम सार में आत्मा को 4 भावों से अगोचर का। अब गुरुदेव श्री की अध्यात्म की गहराई से कुछ और बातें कहते हैं। नियम सार ग्रंथ में आत्मा को 4 भावों से अगोचर का, अर्थात क्षयिक भाव से आत्मा जानने में नहीं आता, ये अक्षरार्थ है। क्या कह रहे हैं? ये अक्षरार्थ है। क्षयिक भाव से आत्मा जानने में नहीं आता, ये अक्षरार्थ है। यह अक्षरार्थ भी भावार्थ से ही सफल है। भाव कितने प्रकार के? देखो अब जब आप अभ्यास क्रम में आगे बढ़ोगे ना तो आपको पाठशाला के भागों की जरूरत फिर से पड़ेगी। अब 5 भाव की चर्चा तत्व ज्ञान 2 में जहां तक आई, तत्व ज्ञान 2 में भाग इधर उधर होंगे लेकिन पाठशाला के भाग में है। हाँ, औदैहिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, हाँ, ये जितने भेद प्रभेद किए ना ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए और इसकी परिभाषाएं भी ज्ञान में होनी चाहिए, तब ये बातें पकड़ में आएंगी। अब होता क्या है, अगर अभी हम यहाँ से डाइवर्शन लें उन भावों की चर्चा की तरफ तो फिर वो वही वाली बात आने वाली है कि आपके धैर्य की परीक्षा चालू हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए आप समझते हो निजी स्वाध्याय की आवश्यकता कितनी, पराये ज्ञान से काम होने वाला कि दूसरा समझा दे तो समझ में आएगी। ये तुम या तो अक्षरार्थ पकड़ोगे या मतार्थ पकड़ोगे, थोड़ा बहुत किंचित भावार्थ पकड़ा, लेकिन फिर भी मूल तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक मेहनत नहीं करोगे। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, नियम सार में आत्मा को 4 भावों से अगोचर का। अगोचर मतलब वह 4 भाव आत्मा को पकड़ ही सकते नहीं है, उसके विषय ही नहीं है आत्मा। तो किसका विषय है? कि वो परम पारणामिक भाव का, जो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है। तो बोले साहब अभी तो हमारे को दूर दूर तक पता ही नहीं है कि क्या होता पारणामिक भाव, तो क्या हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होगी? हम आत्मा को नहीं पकड़ सकते, हम आत्मा को परिचय नहीं कर सकते। अभी तो दृष्टांतों की चर्चा वहीं तक चल रही थी, आत्मा दिखता नहीं है तो आंख बंद करो तो अंधेरा दिखता है कि नहीं दिखता। अभी तो ये कितने नए नए टॉपिक निकल के आ रहे हैं कि वो पारणामिक भाव की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा धैर्य से सुनना, थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करना, बात कहीं कठिन नहीं है, बस अभ्यास होता है तो बात सरल बनती है। देखिए क्या कहते हैं, ये अक्षरार्थ है, मतलब क्षयिक भाव से आत्मा जानने में नहीं आता, ये अक्षरार्थ है। ये अक्षरार्थ भी भावार्थ से ही सफल है। कैसे सफल होगा? इस अक्षरार्थ का भावार्थ पकड़ना पड़ेगा। क्षयिक भाव किसको का? हाँ, मैं बहुत सरल भाषा में कहूं, आप और हम सब चर्चा समझ सके इसलिए कहता हूं कि आप ये समझ लो, ज्ञानावर्णी कर्म का उपसम हुआ, ज्ञानावर्णी कर्म का उपसम हुआ तो जितना आवरण हटा उतना ज्ञान प्रकट हुआ। और सरल दृष्टांत दूं, एक गिलास में पानी था, कांच की गिलास में पानी भरा हुआ था। अब वो पानी जो है कीचड़ वाला पानी, बारिश के दिन का, तो पूरा पानी गंदला दिख रहा है, गंदा। कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? गंदा। तो ये अवस्था कौन सी हो गई? औदैहिक। कौन सी अवस्था हो गई? औदैहिक अवस्था। मतलब अभी उदय में कर्म दिखता है। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद गिलास में रखा हुआ पानी नीचे की तरफ बैठने लगा। पानी मतलब कीचड़, कीचड़ बैठ, पानी नहीं कीचड़ बैठने लगा। तो ऊपर ऊपर निर्मलता दिखती है और नीचे नीचे कीचड़ होती है। ये दृष्टांत सब
आचार्य देव ने ग्रंथों में उल्लिखित किए हैं। आपको मालूम है गंदे पानी को साफ करने की विधि क्या है? फिल्टर छोड़ के, फिल्टर छोड़ के, एक्वागार्ड छोड़ के, वो फिल्टरिंग विल्टरिंग नहीं है। हाँ, उसमें स्पष्ट किलर लिखा रहता है 99.9% किलर, जर्म्स किलर प्रोसेस। जैनियों के घर में एक्वागार्ड नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नहीं होना चाहिए। व्रती त्यागी तो भोजन ही नहीं कर सकते आपके यहाँ, अपनी भूमिका नहीं है, अपने को नहीं करना चाहिए। जैनी का मतलब है जो छने पानी का प्रयोग करता है। एक्वागार्ड का पिए, बिस्लरी पिए, उसको अभी सम्यक दर्शन होने का दूर दूर तक अधिकार नहीं है, दूर दूर तक। बिस्लरी चलती हो तो नाम ही है विष की लड़ी। क्या नाम है? विष की लड़ी। और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी जो अमेरिकन इसका मेडिकल कॉन्फ्रेंस है ना, मतलब मेडिकल ये है ग्रुप है, अमेरिकन मेडिकल ग्रुप है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन, उसका एक रिपोर्ट मुझे देखने को मिली थी। डॉक्टर साहब है पूना वाले, अपने किरण शाह, उन्हें बताए थे कि बोले अभी जो वर्तमान परिस्थितियों में कैंसर की बीमारी की वृद्धि हो रही है, इसमें 33% केसेस का रेशो बिस्लरी के कारण से। किससे है? बिस्लरी से है। अरे अनंत जीवों का घात करेगा और उसको तू छना मान के पिए, छना नहीं, छना बना तो शब्द ही नहीं होता वहां पे, प्योर 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 मान के पीता है, इतने जीवों की हिंसा की है, उसका फल कहाँ जाएगा? उदय में तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा उदय में। तो बोले पंडित जी क्या करें, आजकल तो कहीं पे दिखता ही नहीं है, अपना लोटा छानने की आदत डाल दो। क्या करना है? अपना लोटा छानने की आदत डाल लो। पहले जैनियों की पहचान होती थी अपना छन्ना, अपना लोटा साथ में होता था। मुझे ध्यान आते जाती प्रसंग पे प्रसंग। क्या पिताजी कीनिया जा रहे थे, गुरुदेव श्री के पहले गए थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले, नैरोबी प्लेन में बैठे हवाई जहाज में, और गिलास निकाली और बोतल निकाली और गिलास पे छन्ना रखा, जो व्यवस्था थी उस अनुसार छन्ना रखा, पानी छानते हैं बोतल से गिलास में। तो बाजू में एक सिख बैठा था, वो बोलता है आर यू जैन? क्या बोलता है? आर यू जैन? पिताजी ने यस आई एम जैन। आप बता सकते हो कौन सा लक्षण से पता लग गया था कि ये जैन साहब है? और किसी ने आपको प्रेफर किया, साहब चलेगा कुछ खाने का, तो ले लिया आपने, फिर बाद में पूछा आप कौन सी कास्ट बिलोंग करते? तो जैन है हम, जैन। हाँ, आपने तो ले लिया। अब जैन, अब वो दुनिया भर को बताता फिरेगा किस बात को? किसी त्यागी वृत्ति को उसको देख, अरे तुम तो सब दकियानुसी बात करते हो, हमने देखे, हमारे जैन बहुत दोस्त हैं साहब, सब चलता उनको। तो ये तो सब बैकवर्ड थिंकिंग है आपकी। कौन सी थिंकिंग? बैकवर्ड थिंकिंग है। देखो बात चल रही थी द्रव्यान योग की, औदैक भाव की, वहां से आ गए चरणान योग पे। हाँ? कहीं भी जाना लौट करके वहीं आना पड़ेगा, कहीं भी जाना। चरणान योग में भी जाओगे तो चरणान योग लेकर के वापस वहीं जाने वाला है। क्यों आचरण होना चाहिए? ये चारित्र, निश्चय चारित्र किसको कहा? स्वरूप रमणता का नाम निश्चय चारित्र। वो कैसे होगी? कि व्यवहार होगा तो निश्चय में आ पाओगे। एक उम्र के पड़ाव के बाद, वैसे तो जब 8 साल की उम्र से सम्यक दर्शन की पात्रता हो जाती है, तो फिर उम्र के पड़ाव को किस एज पे गिना जाए? कि 50 साल के बाद नियम, 55 साल, 30 साल, 40 साल, कितने साल के बाद कौन सा नियम अंगीकार करना? भैया जब ज्ञान में आ जाए, अपनी सामर्थ्य देख करके तुरंत कर लेना, टालना नहीं। हाँ, मैं तो इस विषय में सिर्फ यही सोचूंगा कि यदि अभी हमारे साथ में बैठे कुछ लोगों के बीच में भी यदि बिस्लरी चलता हो, और इस 10 लक्षण पर्व में सिर्फ बिस्लरी के त्याग का ही नियम अगर हो गया, सिर्फ सिर्फ सिर्फ, तो कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। 1% का 0.1% तो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? और जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा, ये क्षयोपशम से कुछ होने वाला नहीं।
कुछ भी नहीं होने वाला। बोले पंडित जी शुरू शुरू में ऐसी बातें क्यों नहीं की आपने? मैंने बताया था ना, अब ये छन्नी वाले लोग हैं, सब हैं छन्नी वाले लोग हैं। ये मोटा मोटा माल जो रहता है ना, उनके सामने बात करो तो वो तो चक्कर आ जाए, घूम जाए चक्कर। अरे भैया तुम तो कहानी किससे सुनाओ, उसमें मजा है। जिस सब कहाँ इतनी गहराई वाली बातें करते हैं, गहराई कहाँ है? बात ख्याल में आती है, समझ में पड़ती है अपने आपको, समझ में आती है, मतलब सरल बात है। हाँ देखो, दृष्टांत की बात कर रहे थे। गिलास में पानी है और कीचड़ घुला हुआ पानी है। अब वह जो कीचड़ मिला हुआ पानी है, वो अवस्था उसकी औदैक अवस्था कहलाएगी, मतलब पानी कीचड़ में घुला था। फिर थोड़ी देर में पानी के कीचड़ नीचे बैठ गया, तलेटी पे। क्या कह रहे हैं? तलेटी पे बैठ गया, लेकिन कीचड़ निकला नहीं है, तलेटी पे बैठा है। और कुछ कुछ बैठा है, कुछ कुछ तैर भी रहा है। दोनों स्थिति आपने देखी होगी, थोड़ा तैर रहा है, थोड़ा बैठ गया। ये कहलाएगी क्षय उपशम की अवस्था। थोड़ा क्षय, थोड़ा उपशम। फिर उसके बाद में वो नीचे बैठ गया, अभी पानी ऊपर का निर्मल है, उपशम की अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? उपशम वाली अवस्था। अभी करना क्या है? उस कीचड़ को और जल को अलग अलग कर लिया। हाँ, जल अलग कर लिया और कीचड़ हट गया, तो ये कौन सी अवस्था हो गई? कि छायक अवस्था हो गई। काय की अवस्था हो गई? छायक। उसमें से वो कीचड़ हट गया, अब ये छायक अवस्था। लेकिन परम पारणामिक बात कहाँ आई है? वो बात लगेगी कि स्वभाव से ही जल कैसा था। ये तो सब प्रक्रियाएं थी, अप डाउन, मिलना बिछुड़ना, ये स्वभाव से जल कैसा था, शुद्ध कैसे हो गया, आप ये बताओ। क्योंकि स्वभाव से जल निर्मल ही था, अशुद्धता संयोग अवस्था में थी। ऐसे लक्ष्य में शुद्ध ज्ञायक स्वभाव आए तो ये भावार्थ होगा। क्या कह रहे हैं? ये भावार्थ होगा। छायक भाव से, देखो क्या लाइन की, छायक भाव से आत्मा जानने में नहीं आता, ये अक्षरार्थ है। ये अक्षरार्थ भी भावार्थ से ही सफल होगा कि जब वो कीचड़ हट गई और निर्मल जल आ गया, तो वो निर्मल जल निर्मल कैसे हुआ? कि उसका स्वभाव निर्मल था, इसलिए निर्मल हुआ। यदि उसका स्वभाव निर्मल नहीं होता तो 3 काल में निर्मल होने वाला नहीं था। अभी तो ये हो गया दृष्टांत पानी का। अब कोई उसको आत्मा पे घटा के बताएगा है कि पानी छानना तो बन गया, अब आत्मा को भी तो छानना है कि नहीं छानना? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एक ज्ञायक स्वभाव आत्मा, आबाल गोपाल सबके अनुभूति स्वरूप आता है, इसको इस पे घटाना है। गजब की बात है, अभी भी दृष्टांत ही चल रहा था। ये भावार्थ तो अभी भी पकड़ना न रह गया। हाँ, ये दृष्टांत का भावार्थ तो पकड़ ले, और जिसका प्रयोजन का पढ़ना है उसमें चूक कर दे तो बतासा तो खा गया और दवाई फेंक दिया। अब बोलो निरोगी होगा कि नहीं होगा? बतासा खा लिए तो दवाई फेंक दी, निरोगी होने नहीं होने वाले। देखो थोड़ा समझना, पढ़ते हैं इधर। छायक भाव के आश्रय से आत्मा ज्ञात नहीं होता, उसका भावार्थ ये है। अब भावार्थ बताते हैं। छायक भाव के आश्रय से आत्मा ज्ञात नहीं होता, इसलिए आश्रय की अपेक्षा से छायक भाव से अगोचर कहा। आत्मा को जानने वाली तो निर्मल पर्याय है। क्या कह रहे हैं? आत्मा को जानने वाला जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से आत्मा जानने में आ रहा है, वह आत्मा का त्रैकालिक लक्षण है ज्ञान। उसके ऊपर कर्म का आवरण नहीं है, उस ज्ञान में कर्म प्रवेश नहीं किया है। कर्म कर्म में है, ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान अपना ज्ञान कार्य करे तो छायक भाव क्या कर सकता है? क्या कह रहे हैं? कर्म का उदय क्या करेगा यदि ज्ञान अपना काम करे? किसी के अनुकूलता में काम नहीं हो रहा और किसी के महाप्रतिकूलता में केवल ज्ञान हो रहा। ये भी अक्षरार्थ समझना। महाप्रतिकूलता ने उपसर्ग के काल में भी केवल ज्ञान ले लेते हैं मुनिराज। तो अक्षरार्थ में तो कहा गया कि प्रतिकूलता, उपसर्ग में केवल ज्ञान। भावार्थ ये समझना कि स्वरूप सन्मुखता के काल में बाह्य उपसर्ग से अप्रभावित हैं, बाहर क्या होता है ज्ञान में है ही नहीं, और स्वरूप की निमग्नता के बल पे केवल ज्ञान हो जाता है। अब मैं अपनी बात कह के बात को विराम लेने की बात करता हूं। क्या? आत्मा को जानने वाली तो निर्मल पर्याय, तथापि उसके आश्रय से त्रिकाली आत्मा जानने में नहीं आता।
क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा कल आगे करेंगे। ये प्रश्न एक दो मतलब है तो अभी बहुत प्रश्न है, परंतु फिर भी जो हो सकेंगे अपन देखेंगे, और जितनी सहजता होगी उतने हिसाब से स्वाध्याय चिंतन करेंगे। देखिए अभी हमारा इस पे हमको घटाना क्या है, मुझे मेरा कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी जो वर्तमान स्थिति उस स्थिति के अनुसार बात करते हैं। कर्म उदय रूप अवस्था है अपनी की नहीं है, कहो कोई दिक्कत नहीं है संसार अवस्था है, कर्म उदय के साथ वाली अवस्था है, ज्ञानावरणी दर्शन, अरे आठों कर्म का उदय जा रहा है, चल रहा है, 7 कर्म तो चल ही रहे हैं कहना चाहिए प्रति समय, बंध रूप अवस्था भी उदय रूप अवस्था भी, एक आयु कर्म को छोड़ करके। तो आयु कर्म जब आना होगा आएगा, उदय में आएगा, बंधेगा, वो अलग बात है आगामी गति की अपेक्षा से, लेकिन बाकी कर्म का उदय चल रहा। अब उदय चल रहा है, उस उदय काल में भी मेरा जो ज्ञान स्वाभावी आत्मा है वो इस उदय रूप में है कि इस उदय से भिन्न है। देखो मैं मतलब बात को और स्पष्टकरण करने की कोशिश करूं, दुकान में आपके पैसा आया तो आनंद आता है कि नहीं आता, आता है, और दुकान में नुकसान हो जाए तो दुख होता है कि नहीं होता, होता है। अच्छा, तो ये जो आनंद आया ये किससे आया, पैसे से आता है कि पैसे में जो सुख बुद्धि पड़ी है उससे आता है? हाँ, पैसे से आता है कि पैसे में पड़ी हुई सुख बुद्धि से आता है? पैसे की सुख बुद्धि से आता है। और जब खेद खिन्नता हुई कि व्यापार नहीं चल रहा है तो किस लिए नहीं, कि पैसा नहीं आया इसलिए, कि पैसे में सुख बुद्धि पड़ी थी, पैसा नहीं आया इसलिए दुख है? बात ख्याल मेरी, इससे समझ में आना चाहिए अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है, ये मन की वृत्ति है झूठी। ना पैसा सुख का कारण था, न पैसा नहीं आना दुख का कारण था, मैं सुख मानता था इसीलिए तकलीफ हो रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि दुकान की शटर गिराना है क्या तुरंत में, कि बोले नहीं अभी गृहस्थ की भूमिका में दुकान की शटर गिराने हम नहीं कह रहे आपसे, तो दुकान की शटर मत गिराओ, अपने ज्ञान की शटर खोल लो। क्या कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि बंद करो, बंद हो जाएगी, करना नहीं पड़ती है। एक बार पंखे का बटन भर बंद हो जान दो, पंखा भी घूमता रहेगा थोड़ी देर। क्या है, पंखे का बटन बंद हो जान दो, पंखा एकदम से नहीं रुकता, थोड़ी देर घूमेगा। और मैं समझदारी की बात इसको कहूंगा कि चलते पंखे में तो कभी हाथ डालना ही नहीं, लेकिन बटन बंद कर दो तब भी हाथ नहीं डालना पंखे में। क्यों? तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए इसको पावर मिलना बंद हो गया, अभी ऑटोमेटिक रुकने वाला है। आपका दृष्टि परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। सुख बुद्धि वहां से हटी तो न लाभ में बहुत हर्ष न हानि में विषाद, दोनों स्थिति में मैं ज्ञाता। और जितना जितना ये आनंद बढ़ेगा उतना उतना स्वरूप की निकटता होती चली जाएगी। हर जगह लगा लेना, ये दृष्टांत था, भावार्थ आपको अपने अनुसार अपने में लगाना है। घर परिवार में प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता घर परिवार में है कि मैंने घर परिवार को अपना माना इसलिए प्रतिकूलता है। अनुकूलता है तो अनुकूलता है कि मैं उसे अपना मानता हूं तो अनुकूलता भाषित होती है। बात ख्याल में आती? समाधि जिनको करना हो, समाधि भावना हो, उनको ऐसा समता का परिणाम अभ्यास में अभी से चालू करना चाहिए। सुख दुख में हम समता धारें, रहें अटल जिमि सदा अचल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागें, वृद्धि करें निज आत्म। इस तरह से अभी की चर्चा को विराम लेते हैं और कल देखेंगे, कल के दिवस में इस विषय पे आगे बात करेंगे। कल प्रातः काल का भी मैं कार्यक्रम भेज दूंगा, यद्यपि मैं कई बार बोलता हूं कि जल्दी भेजूंगा, भेजने में लेट हो जाता हूं, परंतु कोई बात नहीं। कल सुबह का कार्यक्रम ऐसा है, सुबह 7 बजे से अपनी पूजन है क्षमावाणी पर्व की, और लगभग 8:20 तक पूजन पूर्ण करेंगे अपन। और 8:20 से जो हमारे इससे सारा जो दशलक्षण पर्व में जिन परिवारों की, जिस समाज की, जिन भाइयों की और हम सब की भावना थी, वह सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। सैलू का मुमुक्षु मंडल है, शिवाजी पार्क दिल्ली के जो हमारे मंदिर परिवार के सदस्य थे, बेसिक दादर ग्रुप मुंबई के भी बहुत सारे साधर्मी हैं,
और सब देश विदेश के जो भी लोग जुड़े हुए थे सभी लोग कल सम्मिलित होंगे। और कुछ कुछ प्रतिनिधि के तौर पर हम 10 लक्षण अपने क्षमावाणी की पूजन के बाद में फिर उन प्रतिनिधियों के माध्यम से उस नगर के लोगों की भावनाएं अपन जानेंगे 2-2, 3-3 मिनट के समय के अनुसार। और फिर उसके साथ में कुछ 10-15 मिनट क्षमावाणी के विशेष चर्चा करते हुए कल क्षमावाणी महोत्सव सुबह अपन मनाएंगे। 7 से 8:20 पूजन और 8:20 से लगभग 9:30 बजे तक अपना कार्यक्रम पूर्ण करने का भाव रहेगा। तो इस प्रक्रिया के अनुसार आप सभी उसमें जुड़िएगा। और इसमें जो बच्चों का मैंने बोला था वो सब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने अभी मेरे को 12-13 बच्चों के तो आ गए, कोई जिनके आ गए जितने संभव होंगे सुबह दिखाएंगे, नहीं तो शाम को दिखाएंगे, है ना। ये होता क्या है, ये बच्चों को पकड़ो ना तो उनके मम्मी पापा साथ में आ जाते हैं अपने आप। मोही है ना, मोही, ये बच्चे को पकड़ लो तो उसके माता पिता साथ में आते हैं। तो वो क्या है, बच्चों के कारण से वो आपको उत्साह रहता है, मेरे बच्चे का आने वाला, मेरे बच्चे का आने वाला। तो आप अपने अकेले को नहीं, आप अपने रिश्तेदारों को भी बताएंगे, अब ये देखना मेरे बच्चे का बहुत अच्छा आने वाला है कार्यक्रम। पंडित जी बता क्यों दिए आपने, ये बात छुपा के रखना था, अपनों से क्या छुपाना, जो है सो बता देना है। तो सभी लोग जुड़े सम्मिलित हों ऐसी भावना अपन रखते हैं। अभी मैसेज थोड़ी देर में, आधा घंटे बाद में मैं कर लिया है, उसको फाइनल करके प्रेषित हो जाएगा। आप अपने निकटवर्ती रिश्तेदार परिजनों को जिनको भेजना हो तो आप भेज दीजिएगा, और उस व्यक्ति को जरूर भेजना जिस व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत बंद हो। क्या बाकी अपने जिनसे होती हो जय जिनेंद्र उसको ना भी भेजोगे तो चलेगा, जिससे बंद हो उसको जरूर भेजना कि भैया कल क्षमावाणी की पूजन है और कल अपन सुबह बातचीत करेंगे, क्या कह रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए कल और आप हम सभी जुड़ेंगे। आइए एक स्तुति पाठ ले लेते हैं। जो बहन या भाई जिनकी तैयारी भी हो और जिन्होंने अगर नाम प्रेषित किया हो, एक्चुअल में क्या होता है, रात के लिए बहुत नाम रहते हैं और दोपहर और सुबह के लिए नाम कम रहते हैं, तो जिनकी सहज व्यवस्थाएं बनती है हमको उनका लाभ लेने का मौका बन जाता है। हाँ जी, आपको हाथ उठा सकते हैं, आपको उठाना है तो। अभी बहुत से सभी लोग ज्ञाता दृष्टा टाइप के हैं, अभी जो प्राप्त होगा प्राप्त में ही हम आनंदित हैं। चलिए हमारे नीलेश जी विनायका जी के यहाँ से भाभी जी लेंगे। मेरे घर से सुधा जी ने भी हाथ उठाई है, उनको भी मौका देंगे 5 मिनट, क्योंकि हमको अभी हमारी घर की भूमिका है ना, गृहस्थ की भूमिका है, तो हमारे को घर में ही तो रहना है, भोजन शाम का करना रहता है ना, तो उनको भी मौका देंगे। हाँ चलिए 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ करिए। भाभी जी को बोलने तो पहले। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, तो इनको दे देते हैं। हाँ अनम्यूट करना। और मोबाइल बंद करो, वहां के 2 मोबाइल हैं तो एक बंद कर दो, एक बंद कर दो। हाँ प्रारंभ करिए। सभी साधन में मुमुक्षुजनों को जय जिनेंद्र। जिनवाणी स्तुति ले रहे हैं। सुन प्राणी जिनवाणी सफल होय जिनवाणी, सुन प्राणी जिनवाणी सफल होय जिनवाणी। बीत राग की वाणी सिर सर्वज्ञ बखानी, बीत राग की वाणी सिर सर्वज्ञ बखानी। संयोगों का नहीं भरोसा, व्यर्थ करे तू राग और द्वेषा। संयोगों का नहीं भरोसा, व्यर्थ करे तू राग और द्वेषा। निज में ही पाओ संतोषा, व्यर्थ कर्म को तूने पोषा।
दुनिया आनी जानी सुन प्राणी जिनवाणी, दुनिया आनी जानी सुन प्राणी जिनवाणी, सुन प्राणी जिनवाणी सफल होए जिंदगानी। द्रव्य दृष्टि से आज निहारो चेतन अपनो आप विचारो, द्रव्य दृष्टि से आज निहारो चेतन अपनो रूप निहारो, सब संकल्प विकल्प निहारो, सब संकल्प विकल्प विडारो, रत्नत्रय परिणति विस्तारो, शिव की यही निशानी सुन प्राणी जिनवाणी, शिव की यही निशानी सुन प्राणी जिनवाणी, सुन प्राणी जिनवाणी सफल होए जिंदगानी। जिनवाणी निज भाव बताए, जिनवाणी निज भाव बताए, क्षण भर में सब दुख मिटाए, क्षण भर में सब दुख मिटाए, शुद्धात्म की महिमाए, चिदानंद रस पान कराए, मुक्ति हो आसानी सुन प्राणी जिनवाणी, मुक्ति हो आसानी सुन प्राणी जिनवाणी, सुन प्राणी जिनवाणी सफल होए जिंदगानी। पर से सुख दुख कभी न आए, पर से सुख दुख कभी न आए, निज अज्ञान तुझे भटकाए, निज अज्ञान तुझे भटकाए, शांति सुधा का स्रोत बहाए, शांति सुधा का स्रोत बहाए, वस्तु स्वरूप का बोध कराए, वस्तु स्वरूप का बोध कराए, करनी है दुखदानी सुन प्राणी जिनवाणी, करनी है दुखदानी सुन प्राणी जिनवाणी, सुन प्राणी जिनवाणी सफल होए जिंदगानी, सुन प्राणी जिनवाणी सफल होए जिंदगानी। वीतराग की वाणी सिरि सर्वज्ञ बखानी, वीतराग की वाणी सिरि सर्वज्ञ बखानी। जय जय। एक नई जिनवाणी स्तुति अभी आप सभी ने सुनी, मैंने भी लगभग पहली बार ही सुनी है, तो अच्छा है। लोगों के मैसेज आए थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो प्रेषित करवा देंगे निश्चित ही। आइए, जो हमारे विनायका जी के यहाँ से भाभी जी हैं, आप भी थोड़ा सा ले लीजिए जिनवाणी स्तुति या देव स्तुति, जो भी आप लेना चाहें, हाँ ले लीजिए। आरंभ करें। जिनवाणी स्तुति है, हाँ ले लीजिए। परम उपकारी जिनवाणी सद गायक बताया है, वाणी भार अंतर में परम आनंद छाया है, परम उपकारी जिनवाणी सद गायक बताया है, अहो परिपूर्ण जातारू प्रभु अक्षय विभय मैं हूँ, सहज ही प्राप्त निज में ही न बाहर कुछ सुहाया है, परम उपकारी जिनवाणी सहज गायक बताया है, उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता, ज्ञान आनंद अंग
धर्म माता पिलाया है परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय चिंतित, ध्येय निष्काम ध्रुव ज्ञायक अहो दृष्टि में आया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। स्थिति भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांत में जाना, सार वितरागता पाकर ईश सविनय नवाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। निर्भार अंतर में परम आनंद छाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है। इस तरह से अभी हमने बहुत ही सुंदर जिनवाणी स्तुति सुनी। थोड़ा आखिरी में नेटवर्क गड़बड़ हुआ था पर आवाज पूरी आखिरी तक आ गई थी हमें। आदरणीय बड़े पंडित जी की रचना है, जहाँ तक ये मुझे जहाँ तक एक्सप्रेस ऐसा याद आता है। तो बहुत ही सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ हमने किया। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करेंगे नमोकार मंत्र के पाठ पूर्व। और रात्रि में आज सील धर्म से संबंधित जो विषय कल रह गया था उसकी चर्चा करेंगे उसी समय पे 8 से 9 बजे और 9 से 9:15 बजे तक स्तुति, भाव प्रतिक्रमण और जिनवाणी स्तुति का पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडं। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। पीतरागी देवशात गुरु भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। इस तरह से अभी जो हमारा ज्ञान गोष्ठी का स्वाध्याय है, कल और अपन इस विषय पे आगे चर्चा को लेके चलेंगे। रात्रि की भक्ति स्तुति के लिए जो नाम है उनमें से मैं 2-3 नाम बोल देता हूँ। जो लोग भी उपस्थित भी होंगे और जैसा समय एडजस्ट होगा हम उनका पूरा लाभ लेंगे। श्रीमती अनीता जी जैन, शिवाजी पार्क दिल्ली से। और एक नाम है हमारे आस्था बत्रा जैन छिंदवाड़ा और प्रांजल भरत जैन मुंबई। मतलब इन तीनों में से जो लोग उपस्थित होंगे और जितना अनुकूल सहज हो गया, मैं 3 नाम इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश करेंगे 2 लोगों का लाभ तो कम से कम हमको मिल ही जाए। आइए इस तरह से अभी आपको मैसेज पहुंच जाएगा, आपको ध्यान रखना है, उसी लिंक से जुड़ना है। विगत दिवसों के कार्यक्रम के लिए आप चैनल में देख लीजिएगा सब्सक्राइब करके, तो आपको पुरानी यात्राएं और पूजन और वो सब देखने मिलेंगे। और आगे परसों के दिन जो तीर्थ वंदना होगी उसकी जानकारी हम कल आपको देंगे। कौन से तीर्थ पे वंदना को अपन चलने वाले हैं, आमंत्रित करता परिवार कौन रहेंगे, कैसा होगा, आप अपनी भावना रखिएगा। तो निश्चित ही हमारी आगामी तीर्थ वंदना में हम पुनः उसी उत्साह और लाभ से जुड़ें। इसी मंगल भावना से हमारी आराधना सफल हो 10 धर्मों की, ये भावना रखते हुए विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।